नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। कराची यूनिवर्सिटी के बाहर चीन के नागरिकों को निशाना बनाकर किया गया आत्मघाती हमला, 4 की मौत। बलोच लिबरेशन आर्मी मजीद ब्रिगेड ने ली जिम्मेदारी। रूस ने यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में मौजूद रेल लाइनों पर जबरदस्त हमला किया, हथियारों की आपूर्ति को रोकने के लिए हमला किया। 2 महीने बाद भी रूस यूक्रेन में युद्ध जारी, खार्किव को तबाह करने में जुटा रूस। भारी बमबारी में कई इमारतें जमींदोज, भयंकर आग से अफरा तफरी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन से युद्ध को लेकर बड़ी बात कही। बोले, परमाणु हमले की आशंका को नहीं किया जा सकता खारिज। साथ ही कहा, बिना किसी समझौते के नहीं खत्म होगा युद्ध। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ अपनी बैठक में किया यूक्रेन में संघर्ष विराम का आह्वान। रूसी नेताओं से मुलाकात के बाद गुटेरेस जाएंगे यूक्रेन। यूरोपीय यूनियन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिकारियों ने दिया बड़ा बयान। बोले, रूस से तेल आयात रोकने पर होंगे गंभीर परिणाम। यूरोप में हो सकती है तेल की कमी, साथ ही यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बड़ी बात कही। सरकार और दूसरी पार्टियां 2015 की परमाणु डील को हर हाल में करना चाहती हैं पुनर्जीवित। वियना वार्ता फिर से शुरू करने तेहरान के एजेंडे में। श्रीलंका के विपक्षी दलों ने 6 दिनों तक चलने वाला सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू किया। मुख्य विपक्षी साजिद प्रेमदासा की अगुवाई में प्रदर्शन कोलंबो में विपक्षी पार्टियों ने 115 किलोमीटर लंबा मार्च किया। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के तट के पास अटलांटिक महासागर में डूबने से एक शरणार्थी की मौत, 26 लापता। स्पेनिश कोस्ट गार्ड की मदद से बचाए गए 34। चीन की सरकार ने बीजिंग में मौजूद 2 करोड़ लोगों की शुरू की टेस्टिंग। लोगों ने लॉकडाउन के डर से इकट्ठा करना शुरू किया खाने का सामान। शंघाई में बढ़ते मामलों के कारण लॉकडाउन है। हाल के दिनों में पूरे चीन में बहुत तेजी से फैल रहा है कोरोना। रूस और यूक्रेन के युद्ध में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और क्योंकि एक तरफ पुतिन अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहे, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका खुलकर अब यूक्रेन के साथ है। इस बीच रूस के विदेश मंत्री के परमाणु हमले वाले ताजे बयान ने दुनिया के तमाम देशों को हिलाकर रख दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन की जमकर आलोचना की। ट्रंप ने कहा कि रूस से निपटने के लिए सही रणनीति का इस्तेमाल नहीं किया गया। साथ ही ट्रंप ने कहा कि वो राष्ट्रपति होते तो पुतिन परमाणु बम की धमकी कभी नहीं दे पाते। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर रूस यूक्रेन जंग को लेकर जो बाइडेन पर निशाना साधा। ट्रंप ने कहा कि रूस से निपटने के लिए सही रणनीति का इस्तेमाल नहीं किया गया। पूर्व राष्ट्रपति ने दोहराया कि वो सत्ता में होते तो मॉस्को से अलग ढंग से निपटते। लोकप्रिय ब्रिटिश टेलीविजन होस्ट पियर्स मॉर्गन को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से निपटने के लिए अलग रणनीति का इस्तेमाल करते। साथ ही ट्रंप ने कहा कि पुतिन का बार बार एन शब्द का इस्तेमाल करना अस्वीकार्य है। एन का मतलब न्यूक्लियर से है और पुतिन कई बार न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे चुके हैं। Putin uses the N word. I call it the N word. He uses the N word, the nuclear word, all the time. That's a no-no. You're not supposed to do that. He uses it on a daily basis. And everybody's so afraid, so afraid, so afraid.
And as they're afraid, he uses it more and more. That's why he's doing the That's kind right. of things he's He's doing. preying off the He's fear. doing them because he thinks nobody's going to ever attack us because they're all stupid and they're afraid to talk. यूक्रेन संकट पर ट्रंप के बयान एक जैसे नहीं रहे हैं। ट्रंप कभी बातचीत तो कभी परमाणु मिसाइल की धमकी देते रहे हैं। इससे पहले फरवरी महीने में ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के यूक्रेन में सेना भेजने के आदेश को जीनियस कदम बताया था, जिसके बाद ट्रंप की चौतरफा आलोचना हुई थी। बता दें कि फरवरी में जब पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य अभियान की घोषणा की थी तो कहा था कि अगर किसी ने उनकी राह में आने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दुनिया ऐसी तबाही देखेगी जो कभी इतिहास में नहीं देखा गया होगा। आज तक ब्यूरो। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया। ये डील $44 अरब में हुई। ट्विटर के इंडिपेंडेंट बोर्ड के चेयरमैन ब्रेट टेलर ने एलॉन के साथ हुई डील का ऐलान किया। कई दिनों की उठापटक के बाद आखिरकार ट्विटर पर दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क का मालिकाना हक हो गया है। टेस्ला के मालिक मस्क ने $44 अरब में ट्विटर को खरीद लिया है। ट्विटर के इंडिपेंडेंट बोर्ड के चेयरमैन ब्रेट टेलर ने सोमवार रात एक प्रेस रिलीज में मस्क के साथ हुई डील का ऐलान किया। वहीं इस सौदे ने अरबपति एलन मस्क को 217 मिलियन यूजर्स वाली कंपनी का मालिकाना हक दे दिया। एलन मस्क ने डील के बाद कहा कि वो ट्विटर पर फ्री स्पीच को बढ़ावा देंगे। फ्री स्पीच एक कार्यशील लोकतंत्र का आधार है और ट्विटर डिजिटल की दुनिया का एक टाउन स्क्वायर है जहां मानवता के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मामलों पर बहस होती है। मैं भी नई सुविधाओं के साथ ट्विटर को पहले से कहीं बेहतर बनाना चाहता हूं। लोगों में प्लेटफॉर्म को लेकर विश्वास बढ़ाने के लिए एल्गोरिदम को ओपन सोर्स बनाना, स्पैम बॉट्स को हटाना और सभी लोगों के पहचान को प्रमाणित करना इसमें शामिल होगा। वहीं इस डील के बाद सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली फर्म ट्विटर अब मस्क के स्वामित्व वाली एक निजी कंपनी बन गई है। ट्विटर ने कहा है कि कंपनी की कीमत $54.20 प्रति शेयर के हिसाब से लगाई गई, जो कुल $44 अरब है। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी कुल संपत्ति $273.6 बिलियन है। उनकी संपत्ति का ज्यादातर हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला में उनकी हिस्सेदारी के कारण है। मस्क एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स के भी मालिक हैं। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।